अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रॉपिक लेवल्स। जो ट्रॉपिक लेवल्स होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज कि ट्रॉपिक लेवल्स क्या होती है। चलिए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं ट्रॉपिक लेवल्स। इनके बारे में हम कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी फ़्लो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ये एनर्जी फ़्लो होता है। ये कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की ओर एनर्जी फ़्लो वापस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एनर्जी फ़्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, वो होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम एनर्जी फ़्लो किससे कहते हैं, हम ट्रॉपिक लेवल किससे कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्यारे बच्चों कि ट्रॉपिक लेवल हम समझेंगे कि हमने इससे पहले फूड चेन और फूड वेब समझा है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ट्रॉपिक लेवल किससे कहते हैं। ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन में जो लेवल होती है, हर एक लेवल को हम एक ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फूड चेन में क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों कि पहले ग्रास है, यानी ग्रास को से फॉर एग्जांपल डियर खाता है। ये जो ग्रास है ये एक ट्रॉपिक लेवल है, और ये डियर जो है ये एक और ट्रॉपिक लेवल है। डियर को आगे जाके लायन खाएगा, ये भी एक ट्रॉपिक लेवल है। प्यारे बच्चों, इस फूड चेन में अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल्स है। ग्रास एक ट्रॉपिक लेवल में आता है, डियर एक ट्रॉपिक लेवल में आता है, और लायन और एक ट्रॉपिक लेवल में आता है। यानी जो फूड चेन का हर एक जो स्टेप है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। The interactions among the various components of the environment involves flow of energy from one level of the system to another. असल में क्या होता है, यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन में यही होता है कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रास है, ये ग्रास जो है इस ग्रास को डियर खाएगा, यहाँ पे इस ग्रास को डियर खाएगा। डियर जो ही ये घास खाएगा, यहाँ पे यानी एक किस्म की इंट्रैक्शन होती है बिटवीन दिस ग्रास एंड डियर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे एनर्जी होगी ग्रास में ये ट्रांसफ़र हो जाएगी, आएगी डियर में। अब आगे जाके डियर को लाइन खाएगा। अब यहाँ से डियर में जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र हो जाएगी लाइन में, इसी तरह से आगे बढ़ेगी। यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल से एनर्जी फ्लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स इट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस लेवल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये एक ट्रॉपिक लेवल से फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर गई, तो यहाँ पे एक ट्रॉपिक लेवल से ये दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि ये रिवर्स में भी वापस आएगा। यहाँ से ये आगे चली गई, यानी ये यूनी डायरेक्शनल है, ये बाई डायरेक्शनल नहीं है कि वापस वहाँ से रिवर्स में भी अगर प्रोड्यूसर को चाहिए कि वो बोलेगा कंज्यूमर को कि आप मुझे इस वक्त एनर्जी नहीं है, आप मुझे फूड दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये यूनी डायरेक्शनल हमेशा रहता है। चले यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे जो ये यहाँ पे ये ट्रॉपिक लेवल्स है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स हमेशा प्लांट्स ही होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद तैयार करते हैं। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली इन प्लांट्स को खाते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो इस तरह से जो ये यहाँ पे ये एक लेवल है, ये दूसरी लेवल है, ये तीसरी है, ये चौथी है, इनको हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं।
ये है ट्रॉपिक लेवल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप, फूड चेन्स एंड फूड वेब्स में हमें यहाँ पे 10% एनर्जी रूल जो है वो पढ़ना है, ये समझना है। द ग्रीन प्लांट्स इन ए terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight and कन्वर्ट्स इट इनटू फूड एनर्जी। मतलब क्या है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो 1% ऑफ द जो सन्स एनर्जी होती है वो कैप्चर करते हैं, वो हासिल करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड एनर्जी में। तो फिर उसी से ये अपने फूड को तैयार करते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स से फॉर एग्जांपल डियर या ग्रास ऊपर, जो भी प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं, तो ये इन मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली इन ग्रीन प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे स्पेंड होता है किस में, या लास्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, डाइजेशन के लिए, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। एवरेज ऑफ 10% ऑफ द फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। असल में क्या है कि जो एवरेज देखा गया है कि 10% जितना ये खाता है, खाली 10% इसका आगे जो लेवल है उसमें मुंतकिल होता है, ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो है बाकी वो ज़ाया ही समझ लीजिए, या ज़ाया या दूसरे कामों में इस्तेमाल यानी स्पेंड होता है। खाली 10% ऑफ द एनर्जी जितना ये इसने खाया फूड का वही आगे बढ़ता है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट दैट वेरी लिटल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल्स। तो जितना इसने एनर्जी मतलब हासिल किया था किससे, किसी लेवल से फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर है उसने प्रोड्यूसर से हासिल किया था एनर्जी, लेकिन जो आगे बढ़ता है एनर्जी वो बहुत ही कम बढ़ता है। अगले जो ट्रॉपिक लेवल्स है इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो लॉस होता है, बहुत ही कम पोर्शन होता है एनर्जी का जो आगे बढ़ता है। इसी को हम कहते हैं 10% एनर्जी रूल, यानी खाली 10% अब जो एनर्जी है वो अगली जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो उनमें ट्रांसफ़र होता है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। शुक्रिया।